जप रे, मेरी जान जप नित जप रे। नौ पदों की आराधना करना, साधना करना, आयंगिक तप करना, ऐसी महान आत्मा मैना सुंदरी और श्रीपाद। गुरुगम्य मार्ग जैसा मिला उसके अनुसार साधना करके अपने जीवन को धन्य बना लिया। अपार सुखों को प्राप्त जिन्होंने जो किया, श्रीपाद जी अपनी माता से और मैना सुंदरी महारानी से बात जो कही कि अभी मुझे देश विदेश में जाना है, ख्याति प्राप्त करनी है, विद्या का विस्तार प्राप्त करना और काका से मुझे राज्य भी वापस लेना। वचन देकर के वहां से प्रस्थान कर गए। श्रेष्ठ व्यक्ति जाता है तो सबकी आंखों से आंसू आते हैं, सभी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पर जाने वाले कभी रोकते नहीं। खगपति साधन करत नेत, बीत गए 6 मास, विद्या सिद्ध न हो सकी, आगे भये उदास। श्रीपाल साधक बना, विद्याधीश सधाय, विद्याधर विकसित हृदय, पढ़ियो कुंवर के ध्यान। जिनके मन में सिद्ध चक्र की महिमा रोम रोम में बसी हुई थी, 9 पदों के स्मरण जो है वो सिद्ध चक्र से, उनका स्मरण करके उज्जैन नगर से प्रस्थान कर गए। रास्ता पार करते जा रहे, जैसे सघन जंगल पार करते हुए कई अटालियों के पहाड़, छोटे बड़े गुफाएं कई रास्ते के मध्य में आ रही हैं। उनको पार करते हुए आगे देखा तो एक विद्याधर अपनी विद्या की साधना कर रहा है। 6 महीने व्यतीत हो गए और वो विद्या सिद्ध नहीं हो रही। श्रीपाल जी उधर से आते हैं और विद्याधर ने देखा कि ये कोई दिव्य पुरुष लग रहा, क्योंकि चेहरे की एक दिव्यता उनकी, जो साधक बने श्रीपाल जी उनके लिए। जैसे वहां पर गए और उनके पग फेरे से विद्या सिद्ध हो गई। पुण्यवंत प्राणियों का पग फेरा भी श्रेष्ठ होता है। जहां जाते हैं वहां पर निहाल कर लेते, चाहे किसी की दुकान पर जाओ, चाहे किसी के घर में जाओ, रास्ते में जाओ। तो विद्याधर की विद्या सिद्ध हो गई। श्रीपाल जी के चरणों में गिर रहे कि इतने 6 महीनों से मेरी विद्या सिद्ध नहीं हुई और आपके आते ही मेरी विद्या सिद्ध हो गई। कुछ समय वहां पर रुकते हुए और आगे जो बढ़ते हैं, एक विद्याधर गुफा के पास में विद्या और साधन कर रहा, पर उनकी विद्या सिद्ध नहीं हो रही। श्रीपाल जी उधर से निकलते हैं और वहां पर जैसे चरण पड़ते हैं उस योगी की भी विद्या सिद्ध जो हो जाती है। वो विद्या सिद्ध होने पर विद्याधर बड़ा खुश हुआ और उनको 2 विद्या देते हैं। पुण्यवंत प्राणी जो होते हैं बिन मांगे मोती नहीं, मांगने की कोई जरूरत नहीं रहती। उस विद्याधर ने 2 विद्या श्रीपाल जी को दे दी, एक तो जल में तिरने की और दूसरी रूप फेरने की। 2 विद्या विद्याधर से उनको प्राप्त हो गई। फिर आगे बढ़ रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत लंबा जो है। एक योगी अद्भुत स्वर्ण सिद्धि करे, भाग्य बिना कहे आय बिन उन में पड़े। श्रीपाल के योग फली मन भावना, थोड़ी मेहनत करत सिद्ध हो जावना, सिद्ध हो जावना। वहां से आगे बढ़े
तो एक अद्भुत योगी नजर में आ रहा और वो स्वर्ण सिद्धि की विद्या की साधना कर रहा है। स्वर्ण कोर्सा जो है, पर कई विघ्न आकर के खड़े हो जाते, क्योंकि जब तक शुभ योग नहीं आता है तो कोई भी साधना विद्या प्राप्त करे उसमें विघ्न व्यवधान आकर के खड़े जो हो जाते हैं। जैसे ही श्रीपाल जी वहां पर जाते हैं और उनका पग फेरा हुआ और स्वर्ण सिद्धि की विद्या उनके लिए सिद्ध हो गई। अपार खुश हो रहा योगी राज कि इतने वर्ष हो गए ये विद्या सिद्ध नहीं हुई, आपके आने से मेरी विद्या सिद्ध जो हो गई है। आगे एक योगी फिर पायो, और सो सिद्ध करवायो, और को सौंप्यो हर्षायो, स्वरूप धन उनसे ले छायो, नगर तो हड़ोच त्रिग भायो, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। स्वर्ण सब वणी बेच डार्यो, वसन अरु शस्त्र लेन धार्यो, और भी तन को संभार्यो, बिलो के शहर मांग जाई, सो गयो सुंदर तरु छाई, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। आगे चलते हैं। बड़े बड़े सिद्ध साधक विद्या की साधना करने वाले जो होते हैं, उस जमाने में जंगलों में जाकर के, पहाड़ों पर जाकर के अपनी विद्या की साधना जो करते थे, वो योगी स्वर्ण कोर्सा सिद्ध करना चाह रहा पर उनको सफलता नहीं मिलती है। श्रीपाल जी गए, योगी राज को देखा तो 2 मिनट वहां पर रुके, जितने में तो स्वर्ण कोर्स की विद्या उनके लिए सिद्ध हो गई। जितना रसायन था वो सारा रसायन सोने के रूप में बन गया, सोने का ढेर लग गया। योगी राज अपार खुश हुआ कि आपके आने से ये स्वर्ण कोर्सा की विद्या मेरे लिए सिद्ध हो गई, ये सारा रसायन स्वर्ण हो गया है, बहुत सारा सोना उनको देने लग रहे हैं, पर उनमें से थोड़ा सा ग्रहण करके, क्योंकि उनको कोई लालच नहीं है, उनका मान रखने के लिए थोड़ा सा स्वर्ण वहाँ से ले लिया जितनी जरूरत थी, और वहाँ से आगे भड़ूच नगर की तरफ बढ़ गए। भड़ूच नगर में आकर के जो स्वर्ण लाया था वो सारा सोना बेचते हुए उनसे कुछ तो वस्त्र खरीद लिए और कुछ शस्त्र खरीद लिए, क्योंकि राजपूत की पहचान शस्त्र जो होती है, वो शस्त्र वस्त्र लेकर के अपने तन को संवार दिया। मौज शौक में जो रहने वाले हैं, शरीर को व्यवस्थित करते हुए अच्छे वस्त्र धारण कर लिए और भड़ूच नगर के बाहर उद्यान में आकर के वहाँ पर ठंडी छाया में सो गए। वृक्ष की शीतल छाया है और आराम कर रहे हैं। इधर भड़ूच नगर में कोटि ध्वज एक धवल श्वेत, साथ में राज तृण श्वेत, विदेश जाय भयो वेद, सिंधु तट जावतड़ा अटक्या, दुखित हो श्वेत गणा पटक्या, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। लगे ना तारे घबराया, इते में एक विप्र आया, निर्दयी ऐसा बतलाया, देवी दिग्पति लक्षण मारो, बलि दिया संकट टलवारो, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। गोप के घेंट धरी
जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। भटक हम हो गए हैरान, मिला नहीं पुरुष रत्न छाना, आप अब मिल गए मतिमाना, कुंवर कहे चलो बात कैसी, करोगा भैणी सो वैसी, जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। उस बड़ूच नगर कोटि ध्वज धवल से, कोटि ध्वज का मतलब 1 करोड़ का सोनैया जिनके पास में जो है, वो धवल सेठ अपने जहाजों का सेट लेकर के विदेशों में जाना चाह रहा, माल का क्रय विक्रय करना चाह रहा। जैसे ही सागर के तट पर आया और सारी जहाजें वहीं पर उनकी रुक गई, एक भी जहाज उनके आगे नहीं बढ़ रही। ऐसी स्थिति होने से सेठ बड़ा दुखी हो गया कि इतनी मेरी जहाजें, ये सारी जहाजें यहाँ पर अटक गई है, 500 जहाजें जो है एक भी आगे नहीं बढ़ रही। क्या कारण इसका जो बढ़ गया? अनेक प्रकार के उपाय कर रहे हैं, देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, जितना जितना उपाय कर लिया पर वो जहाजें आगे नहीं बढ़ रही। बहुत परेशान हो गया। जितने में एक पंडित सामने आता है, बड़ा तिलक किया हुआ, टीपना लिया हुआ, खड़िए खांदा। उनको देख के ही सोचने लगे धवल सेठ कि ये कोई पंडित सामने जो आया हुआ है। उनके पास में गए, नमस्कार किया और उपाय पूछ रहे, अपनी स्थिति से अवगत करवाया कि जहाजें मेरी जो नहीं चल रही, अब जिसके पास में जैसी वस्तु है वैसी वस्तु देंगे। करुणावान है तो उस प्रकार की बात कहेंगे और निर्दयी है तो वैसी बात कहेंगे। उस पंडित ने कहा कि आपकी जहाजें इसलिए नहीं चल रही है कि ये समुद्र की देवी रुष्ट हो गई, इसलिए आपकी जहाजें आगे नहीं बढ़ रही। इन समुद्र देवी को खुश करने के लिए 32 लक्षण वाले पुरुष की आपको बलि देनी होगी, उसके बाद में आपका संकट टल सकता है। सेठ ने सोचा कि मरता क्या नहीं करता, ये भी उपाय कर लेंगे, पर 32 लक्षण वाला पुरुष मिलना, इसके लिए दिमाग लगाया कि सबसे पहले तो यहाँ के राजा से मिलना होगा। जब राजा की आज्ञा प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद में कोई भी 32 लक्षण वाले पुरुष को मैं यहाँ ले सकता हूँ। राजा के पास में गए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बहुत बड़ी भेंट उनके सामने रख दी। राजा ने पूछा, बोलो क्या बात है कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है, आपकी आज्ञा चाहिए, कोई भी 32 लक्षण वाला पुरुष हो उसकी बलि मुझे चढ़ानी है। राजा ने आज्ञा प्राप्त हो गई राजा से, तो अब अपने सुबटों को भेज रहे, क्योंकि बहुत सारे सुबट है धवल सेठ के पास में भी, विदेशों में जा रहा क्रय विक्रय करने के लिए, तो फौज भी उनके साथ में है। जो दक्ष सुबट थे उन्हों को भेजा कि जाओ पूरे नगर में छानबीन कर लो, अब कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि राजा का क्या मिल गया, आदेश मिल गया, आज्ञा मिल गई है। इसलिए जो भी 32 लक्षण वाला पुरुष कोई मिले उसको लेकर के आ जाओ। पूरे नगर में घूम गए पर कहीं पर भी नहीं मिला। आखिर थकते थकते बाहर उद्यान में आए कि यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर आराम कर ले। जैसे ही उस उद्यान में गए, देखा कि एक दिव्य पुरुष 32 लक्षणों से युक्त और शीतल छाया में सो रहा है। जाकर उसको शीघ्र ही जगाते हैं, अरे उठो उठो। उठा एकदम कि अरे भाई क्या बात है, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम मुझे कैसे पहचान रहे, किस लिए मुझे आवाज दे रहे हो? उसने कहा, आवाज इसलिए दे रहे कि हमारे सेठ जी जो है मालिक है वो आपको याद कर रहे, वहां चलना होगा। कि तुम्हारा मालिक कौन है? मैं तो कोई जानता नहीं, कौन तुम्हारा मालिक? ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलते हैं तुम्हारे साथ में। क्योंकि वो भाग्यवादी थे कि अपने भाग्य का परीक्षण करना है कि भाग्य में क्या क्या लिखा हुआ है, सफल
चलता है या विफलता है। उनके साथ में रवाना हो गए और सेठ के पास में आते हुए, सेठ के आकर क्या मर्जी, सेठ जी बोलिया बनगर जी, जाजना चाले तिल भर जी, बलि चढ़े सूरी बत्ती साकी, चढ़ा सा सब मिलके थाकी, जा पनित जप रे मेरी जान, जा पनित जप रे। कुंवर कहे जुल्म करे कैसा, काला मुख हो जावे जैसा, बलि दिया हो जावे वैसा, तेरा ही क्यों न देत शीस, श्रवण कर सेठ भर्यो रीस, जा पनित जप रे मेरी जान, जा पनित जप रे। लगाया भोग मशरद पकड़ो, खिसक ना जाय बलि बकरो, रोकनो सठही है हकरो, सेठ के फौजी नर धाय, बाण जब कुंवर बरसाए, जा पनित जप रे मेरी जान, जा पनित जप रे। सेठ जी के पास में पहुंचे। बोलो सेठ साहब, आपने मेरे को किस लिए याद किया? मैं तो आपको जानता नहीं। सेठ बड़ी रौब के साथ में बोल रहा है कि तुम्हें पता है किससे बात कर रहा है? अभिमानी इंसान होता है, वो कहता है किससे बात कर रहा है, तुम्हें पता है? मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, इतनी फौज है, सब कुछ है। मैंने तेरे को इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि यहाँ जागे सारी रुक गई है और समुद्र देवी के 32 लक्षण वाले पुरुष की बलि चढ़ानी है, और तुम्हारे में सारे 32 लक्षण मिल गए, इसलिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। श्रीपाल जी सेठ जी से कह रहे, अरे सेठ साहब कैसा जुल्म कर रहे हो? ऐसा जुल्म कि ये भौरी काला हो जाए और आगे का भौरी काला जो बन सकता है। अगर बलि देने से ही समुद्र देवी खुश होती है और जाजे चल सकती है, तो फिर आप में सारे 32 लक्षण मिल रहे, आपकी मैं बलि चढ़ा देता हूँ जिससे आपका काम सिद्ध हो जाए। इतनी बात सुनते एकदम कोप में आ गया। सुब्बों को आदेश दिया, रे पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो, यह बलि का बकरा है, कहीं यहाँ से भाग न जाए। मेरे सामने इस प्रकार से जो बात कह रहा है, जैसे ही फौजी अफसर आए श्रीपाल जी को पकड़ने के लिए, तो श्रीपाल जी ने ऐसे बाण बरसाए कि एक एक बाण में से सैकड़ों सैकड़ों बाण निकलते जा रहे। जितने सुगढ़ थे जी लेकर के वहां से भाग गए कि इनसे सामना नहीं हो सकता। फौजी नर सारे भाग गए और धवल सेठ को पकड़ करके बंदी बना लिया। उसको देवी के पास में स्थान है, वहां लेकर के आ रहे कि बस अब आपकी बलि चढ़ाई जाएगी। धवल सेठ बार बार चरणों में गिर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि हे नाथ दया करो, दया करो, मेरी बलि मत चढ़ाओ, मुझे जान बख्श दो, कि तभी जान बख्शी जाएगी कि आइंदा कभी भी ऐसा अन्याय का काम नहीं करोगे, इस प्रकार का पाप नहीं करोगे। पाप का पिंड भरा तो परिणाम बहुत बुरा तुम्हारे सामने आ सकता है कि मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरी जाजे नहीं चल रही, कि तुम्हारी जाजे चलानी है तो तुम्हारी जाजे मैं चला देता हूँ। सहज भाव में क्या धवल सेठ ने सोचा, इतना उपाय कर लिया और जाजे नहीं चली और ये सहज भाव में कह रहा मैं चला देता हूँ। दुनिया एकदम विश्वास नहीं करती है, और सहज भाव में उन्होंने समुद्र के किनारे के पास में आए, जहाँ जाजे खड़ी है वहाँ एक ही लात मारते हैं जाजों के और सारी जाजे चलनी शुरू हो गई। चमत्कार को क्या होता है?
झांझे चलनी शुरू हो गई। नौपत जी का स्मरण किया और काम तमाम हो गया उनका। धवल सेठ बड़ा हर्षित हो रहा है कि इतना महान है कि एक लात मारी और सारी झांझे चल गई। ऐसे व्यक्ति की तो जगह जगह पर मुझे जरूरत पड़ेगी। जब आपस में बात करते करते कि तुम मेरे पास में रह जाओ कि बोलो तुम नौकर रख रहे हो मुझे, तो कितनी तनख्वाह दो? क्योंकि वो सहज भाव में बात करने वाले, विनोद से बात करने वाले कि तनख्वाह कि सबको 1000 मोहरे देता हूँ, तुम्हें भी 1000 मोहरे दे दूंगा। कि नहीं, मैं तो 1 करोड़ मोहरे लूँगा। कितनी? 1 करोड़ 1 महीने की मोहरे लूँगा कि इतना भार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बोलो जहाज में मुझे साथ में ले जाओ, तो किराया कितने लो? लो भी इंसान के लिए तो बस इतनी सी बात सुनते खुश हो रहा कि बस अपना काम सिद्ध करना चाहिए। उसने कहा मैं 1000 मोहरे लूँगा, साथ में चलो तो किराए की 1000 मोहरे। कि जो तुम 1000 मोहरे मुझे दे रहे हो वो किस में गिन लेना? किराए में गिन लेना। बस साथ में रवाना हो गए श्रीपाल जी कि देखते हैं भाग्य कितना कहाँ कहाँ साथ देता है। साथ में चलते हुए आगे झांझे बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते बब्बर कोट के पास में झांझे पहुंच गई। बब्बर कोट में जी डेरा दिया सेठ ने डारे। बब्बर कोट में ईंधन पानी संग्रह करते नौकर मिल करते। सेठ सेंधु के लहरा लेते फौजी पहरा देत। बब्बर कोट में एक डेरा दिया सेठ ने। दानी दान आन कर मांगे सेठ उसे धमकाया। दानी अरज सुन कंद्रिप कोप्यो चढ़ कर तट पर आया। बब्बर कोट में डेरा दिया सेठ ने डारी। बब्बर कोट सिंधु तट पर आए, सारी झांझे वहां पर रोक दी। बब्बर कोट का राजवी बब्बर राजा वह पूरे नगर में और जहाँ जहाँ ये झांझे आती आगे जा रही पीछे जा रही तो वहाँ दान लेते। दान का मतलब आज टैक्स जो कहते हैं कि आगे पीछे जाए तो माल लेकर जाए तो वहाँ का क्या लेना होता है? टैक्स जो लेना होता है। ईंधन पानी आदि संग्रह करने की सारी बात कह दी कि यहाँ से आगे चलना है तो पहले ये ईंधन पानी जितनी जितनी जो जो वस्तुएं लेनी वो यहाँ से सारी संग्रहित कर लो। जितने में दानी आता है और दान मांग रहा सेठ से कि आपकी इतनी 500 झांझे जो आगे जा रही माल से भरी हुई, तो हमारे राजा का ये नियम है आपको दान यहाँ पर चुकाना होगा, उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। ये बात सुनते ही एकदम आवेग में आकर के, क्रोध में आकर के बोल रहा है, अरे तुम कौन होते हो मेरे से दान मांगने वाले? इतनी फौज मेरे साथ में, इतनी झांझे, ये सब देख करके अभिमान में फूला नहीं समा रहा है और उस नियम को वो भूल गया। उनको डांटते हुए फटकारते हुए वहां से वापस भेज दिया। सैनिकों को आदेश दिया कि चलो इनको सबको भगाओ यहाँ से, ये हमारे सामने इनका कुछ भी जोर नहीं चल सकता। वो सभी आए दानी लेने वाले राजा के पास में कि अंदाता आज एक ऐसा सेठ आया है, 500 झांझे है और इतने सुबट है, हमारे को धमका करके वहां से वापस भेज दिए और दान वो नहीं दे रहा है। राजा ये बात सुनते ही एकदम कोप में आ गए कि नियम का उल्लंघन करने वाला कौन जो यहाँ पर है उसको दंडित किया जाएगा। अपनी सेना को लेकर के सजा वहां पर पहुंच गए, चढ़ाई कर दी और सेठ के सुवट जितने हैं सेठ ने आदेश दिया लड़ो इनसे, भगाओ इनको यहाँ से।
राजा के सुबट और राजा के बाण इस तरह से चल रहे हैं कि सेठ के सुबट सारे वहाँ से भाग गए, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाए हैं। धवल सेठ के पास में आए और उनको बंदी बना लिया, क्योंकि वो दंड के अधिकारी जो बन गए थे। दंड कहना उनको कि तुमने दान नहीं किया तो इसका दंड जरूर मिलेगा, और अभद्र व्यवहार जिनके साथ में जो किया गया है। बंदी बनाने के बाद में अपने महल की ओर राजा जा रहे और श्रीपाद उन धवल सेठ को देख रहे हैं कि ये बंदी बने हुए हैं। श्रीपाद शीघ्र ही उनके पास में पहुंचते हैं, सेठ के पास में, और सेठ जी से कह रहे, सेठ साहब कैसे हो, आनंद में हो? कि अरे मैं आनंद में तो क्या हूँ, गाजे पर नमक डालने का तुम काम कर रहे हो, मैं कैसा आनंद में हूँ तुम देख रहे हो? कि सेठ साहब अगर पहले ही करोड़ मुद्रा मुझे दे देते तो ये आपत्ति आपको झेलनी नहीं पड़ती, पर करोड़ मुद्रा देने के लिए आप तैयार नहीं हुए। ये इतनी आपत्ति जो सामने आ गई है कि अरे अब तो तुम मुझे बचाने का काम कर लो, बिगड़ा हुआ काम कैसे सुधर सकता है वो बताओ। कि मैं बिगड़ा हुआ काम आपका सुधार दूं तो बोलो आप मुझे क्या दोगे? क्योंकि बड़ा लालची सेठ था, इसलिए उनसे विनोद भरी बात जो कर रहे हैं कि बोलो मुझे क्या दोगे, तो मरता क्या नहीं करता। परिस्थिति ऐसी बनी हुई है तो उसने कहा देख मेरे पास में 500 जाजे हैं, उसमें से 250 जाज माल से भरी हुई मैं तेरे को दे दूंगा, पर इस आपत्ति से मुझे तुम बचा दो। सेठ ने सोचा कि अभी तो देकर के निपटारा करूं, बाद की बाद में देखी जाएगी। बस 250 जाज गहने की पोल जिसने कर दी, और फिर मैं ईश्वर के तुल्य तुम्हें समझ रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए तो तुम ही ईश्वर हो, बचाव कराने वाले तुम ही हो मेरे लिए। श्रीपाल जी आगे आए और जितने सुबट उनके पास में खड़े थे, बंदी बनाया हुआ धवल सेठ को और राजा के सुबट जो खड़े हैं, बाण एक ही ऐसा चलाते हैं कि अनेक अनेक बाण निकलते जा रहे हैं, क्योंकि 9 पदों का जिनके लिए पूरा सहारा लिया हुआ है, और सारे सुबट वहां से भाग गए। अब राजा चढ़ाई करने के लिए आ रहे। ऐसा कौन व्यक्ति है सूरवीर धीर जो सारे सुबटों को भगा दिए हैं? जैसे ही चढ़ाई करके आगे आते और दोनों के बीच में युद्ध होते हुए श्रीपाल जी जीत जाते हैं और बब्बर राजा हार जाते, उनको बंदी बना लिया गया। जब बंदी बनने के बाद में धवल सेठ देखता है कि ये राजा अब क्या बन गया है, बंदी बन गया है, और धवल सेठ को बंधनों से मुक्त जो कर दिया। धवल के बंद दिए खोले, मारण नृप ओठ्यो बल तोले, कुंवर करे बहादुरी बोली, विराजो सेठा गम खाओ, नवो को मारण नहीं चाहो, जापनित जपरे मेरी जान जापनित जपरे। बंधन से मुक्त होते ही बब्बर शेर के जैसे बन गया, क्योंकि मुक्की सेती पापड़ फोड़े न तटके तोड़े सूत, पाटिया सेती कूदी पड़े न जामन जाया पूत। बस वैसी स्थिति उनकी जो थी, अब वीर बन गया है बंधनों से मुक्त होते ही, पर यह पता नहीं कि ये बंधन किसके कारण से खुले हुए हैं। जैसे ही मुक्त हुआ और शस्त्र लेकर के कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा है कि अब इस राजा को खत्म कर दूंगा मैं, तो श्रीपाल जी को हंसी आ गई कि सेठ साहब गम खाओ, आप में कितनी ताकत है वो मैं जानता हूँ, इसलिए आगे कदम मत बढ़ाओ। मारने के लिए जा रहे हो तो कुछ नियम का भी आपको ज्ञान है या नहीं है? काम करो तो उसके पहले उस नीति का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। निज घर आयो जे शरणागत दूसरे, बंदी रोगी भग्यो और वृद्ध थवा गुरुदेव बाल अबला,
भाग्यो खरो नीति भाग्यो हे शेर साहब, नीति कहती है कि नौ को कभी नहीं मारना चाहिए। उन नौ को जानते हो आप? और किसको नौ को नहीं मारना? सेठ जी, पहले इसका पता रहना चाहिए आपको। निज घर आयो, अपने घर पर कोई दुश्मन भी आ गया है आपका और आपके घर आया हुआ है तो वहाँ पर उसको कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। शरण में आ गया है आपके कोई भागता हुआ कि मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, अब मुझे बचा दो, मेरा अपराध माफ, उसको भी कभी भी नहीं मारना चाहिए। बंदी बनाया हुआ है तो उसको भी कभी नहीं मारना चाहिए। रोगी है तो उसको भी खत्म नहीं करना चाहिए। और जिनके ऊपर कर्जा है बहुत सारा तो उसको भी कभी भी नहीं मारना चाहिए। वृत्त है तो उस वृत्त की भी कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, बड़ी हत्या है। गुरु है तो उस गुरु की भी, विद्या जिन्होंने दी वो गुरु है हमारे, उस गुरु की भी कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। और आज के ज़माने में आए दिन सुनने को पढ़ने को मिलता है कि अमुक अमुक कॉलेज में, अमुक स्कूल में अगर जरा सा कोई डांट दिया, फटकार दिया तो बदला उनके साथ में लेने के लिए उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो गुरु की हत्या भी नहीं करनी चाहिए, बड़ी हत्या है। बालक है तो उसको भी कभी भी नहीं मारना चाहिए और स्त्री की हत्या भी नहीं करनी चाहिए। ये 9 अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता है। इसलिए सेठ जी अब गम खा लो, आप आगे कदम मत बढ़ाओ। फिर बब्बर राजा के पास में श्रीपाल जी पहुंचते हैं। श्रीपाल जी को देखते ही हृदय से प्रेम उमड़ रहा है उनके मन में, क्योंकि श्रीपाल जी के मन में उनके प्रति कोई दुश्मनता नहीं है। हमारे भावों का आदान प्रदान जो होता है वो दुश्मनता नहीं उनके पास में। उसने अपना कर्तव्य जो था वो पालन किया था। अब राजा के पास में आए कि हमारी कोई आपसे दुश्मनता नहीं है, उनको बंधन से मुक्त कर दिया। श्रीपाल जी से बब्बर राजा इतना प्रभावित होता है कि बड़े प्रेम के साथ में, स्नेह के साथ में राज दरबार में लेकर के गए, मान सम्मान दिया, आदर सत्कार दिया। और फौजी जितने बब्बर राजा के थे वो जो हार खा करके चले गए थे उनको भी वापस बुलाया और मान सम्मान उनको दिया गया। श्रीपाल जी उस राजसभा में आदर सत्कार को प्राप्त करते हैं और बड़प्पन की बात करते हैं, क्योंकि बड़ा व्यक्ति होता है वो हमेशा बड़प्पन की बात ही करता है और तुच्छ होता है वो हमेशा क्या करता है, तुच्छपने की बात करता है। इसलिए मिनका आहिर पार का बोलिया ने लगा, बोलते हैं तो पता चल जाता है कि ये कितना गंभीर है या कितना छिल्लर है, इस बात का पता उसको जो चल जाता है। वो बड़े गंभीर के रूप में वहाँ पर बड़े स्नेह प्रेम के साथ में रह रहे। अब बब्बर राजा उनको योग्य समझते हुए निवेदन किया कि मेरी एकाएक लाडली कन्या है, उस कन्या की शादी मैं आपके साथ में करना चाह रहा, राजकुमारी की। तो श्रीपाल जी ने कहा कि आप मुझे जानते नहीं कि मैं किस जाति का हूँ, किस पार्टी का हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ का नहीं रहने वाला हूँ। एक परदेशी के साथ में रिश्ता जोड़ना ये कैसे हो सकता? तो राजा ने कहा कि हंस होता है, उसकी कोई जाति नहीं पूछी जाती है, हंस स्वयं ही उसकी जाति है, उसकी पहचान हंस है, स्वयं हंस की पहचान हंस ही है। पता चल जाता है कि यह हंस है और यह कौवा है। तो इसलिए आपको ज़्यादा परिचय आपसे लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आपका चेहरा, आपकी बोली, आपकी चाली, इससे पता चल जाता है कि आप कितने उच्च घर घराने के हैं, कैसे खानदानी के हैं, ये सब पता मुझे लग गया है। आखिर समझने वाले श्रीपाल जी बात याद आई नीति की कि लक्ष्मी अन्न भोजन भला, गुरु साहिब बख्शिश, इन बातों ने नटजे मती, ये है विश्वाविश। गुरुदेव मरुधर केसरी जी महाराज साहब कई बार फरमाया करते थे, कोई कहते, किसी को कहते अरे भाई ये करके जाना, ये उनका सिद्धांत था। कोई आता तो उनके चौके से कोई बिना भोजन किए नहीं जा सकता, ये करके जाना। वो कहता बाबूजी मैं तो जल्दी में हूँ, मुझे भोजन नहीं करना।
तो एक दो पंक्तियाँ जो कही उस समय हम भी वहाँ पर थे कि लक्ष्मी अन्न भोजन बोला कि कोई आपके सामने लक्ष्मी लेकर के आता है। लक्ष्मी का मतलब क्या? कोई भी कन्या के लिए बात आपसे करने के लिए आते हैं कि आपके बेटे से हम संबंध करना चाह रहे हैं और आप अभिमान में कह देते कि नहीं है, अभी सोचेंगे, देखेंगे, जानेंगे, क्योंकि आपने सोच लिया ये दहेज क्या देने वाला है, ये गरीब है और मैं अमीर हूँ। अगर उस लक्ष्मी को ठुकरा लिया तो समझ लो कि आपने लक्ष्मी को ही ठुकरा लिया। फिर वो आपके घर में लक्ष्मी आने वाली नहीं है और धन है वो भी टिकने वाला नहीं है। उस लक्ष्मी का कभी भी निरादर नहीं करना। अन्न भोजन मतलब कोई भोजन के लिए कह दे, आप कहीं जा रहे हो और आपके कह दे कि भाई साहब भोजन करके जाओ। कई बार बड़े अभिमान में आते हैं कि अरे हम ऐसे है, करोड़पति है, अरबपति, ये मनवा कर रहा करता रहे। नहीं, हमें भोजन नहीं करना, हमें तो जल्दी ये जाना है। अगर वो भोजन ठुकरा करके चले गए तो समझ लो कि 3 दिन भूखे ही रहना पड़ेगा, भोजन आपको मिलने वाला नहीं और भाग्य भी आपके ठुकरा दिए जाते। लक्ष्मी अन्न भोजन भला गुरु साहिब बख्शिश। गुरु मेहरबान हो जाए, होते नहीं है, पुण्यवानी होती है तभी कोई मेहरबान हो सकते हैं। साधु संत अन्यथा अपने हाल में मस्त रहने वाले होते, वो मेहरबान होते नहीं। और वो मेहरबान हो जाए और अपने हाथ से कुछ दे दे और वो कह दे नहीं मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बोल देते हैं? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो समझ लो कि आपके भाग्य खुलने वाले भी बंद गए। अब वो भाग्य आपके खुलने वाले नहीं है। गुरु साहिब बख्शिश इन बातों ने नटजे मती। तो इन बातों को समझने वाले थे, उन्होंने सोचा लक्ष्मी के लिए कह रहे हैं। ठीक इन्होंने परख कर ली है कि जैसे आपकी इच्छा है और बड़े प्रेम से अपनी पुत्री मदनावती की शादी श्रीपाल जी के साथ में कर दी। बब्बर कोट में बड़े सुखोपभोग के साथ में महलों में रह रहे। धवल सेठ के जितने भी सुबट भाग करके गए थे वो सारे सुबट फिर वापस आते हैं धवल सेठ के पास में। तो उसने बड़ी भर्त्सना की, उनकी ताड़ना तर्जना की, चलो भगो यहाँ से, मैं रखने वाला नहीं, क्योंकि उस समय तुम यहाँ से भाग गए थे। तो उन सुबटों को भी श्रीपाल जी ने अपने पास में रख लिया कि ये विदेश जाने के लिए अपने देश से परदेश में आए। अब ये कहाँ पर जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो उन सारे सुबटों को अपने पास में शरण उन्होंने दे दी कि तुम निश्चिंत रहो, जितनी तुम्हारी तनख्वाह है वो सारी तनख्वाह मैं चुकाऊंगा। धवल सेठ वहाँ पर रहते हुए कुंवर से धवल सेठ पभणे पहुँचा दो रत्न दीप हमने आसरो आप तणो सबने ससुर से कुंवर रजा मांगी विदा दे सब जन बन रागी जाप निकट परे मेरी जान जाप निकट परे। धवल सेठ बड़ा स्वार्थी प्रकृति का था। जो स्वार्थ प्रकृति का स्वभाव जिनका होता है वो अपना काम सिद्ध करने के लिए कुछ भी कह सकता है सामने आकर के, नरमाई से भी ज़्यादा नरमाई में भी जा सकता है। धवल सेठ श्रीपाल जी से कह रहा कि आपका ही शरणा है हमारे, तो और किसी का कोई शरणा है नहीं। यहाँ तक आप कुशल सेन से लेकर के आ गए और यहाँ से रत्न द्वीप तक मुझे जाना है, तो अब आप हमारे साथ में रवाना हो जाइए, क्योंकि आप साथ में आए हैं तो आपको हमारे साथ चलना होगा। तो धवल सेठ की बात सुनते श्रीपाल जी ने कहा, सेठ साहब आप मेरे पिता के तुल्य हो, जब आप कहेंगे उस समय मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। देखिए एक की प्रकृति कैसी है और दूसरे की प्रकृति कैसी है। जब राजा के सामने बात रखी, बब्बर राजा के सामने, कि अब हमें यहाँ से हमारा मालिक जा रहा है इसलिए हमें साथ में यहाँ से जाना है, आखिर जाने वाले रुक नहीं सकते। तो
अनेक प्रकार के रत्न, मणि, माणिक, लाल हाथी, घोड़े, चतुरंगिनी सेना, 7-7 खंड के जहाज जो महलों के रूप में बने हुए हैं, 32-32 प्रकार के नाटक, अनेक प्रकार की सामग्रियाँ दहेज के रूप में उनको साथ में दी गई। और वो लवाजमा के साथ में वहाँ से रवाना हो रहे, मदनावती महारानी साथ में, और इतनी जहाज़ों का सेट जिनके साथ में समुद्र तक पहुँचाने के लिए आते हैं और फिर मनमार कर रहे कि आप जल्दी वापस पधारने की कृपा करना। जहाज़ें वहाँ से रवाना हो गई। जब तक जहाज़ें नजर में आ रही है तब तक बब्बर कोट के अनेक नागरिक उन सबको देखते जा रहे हैं। राजा महारानी स्वयं सब देखते जा रहे हैं। जहाज़ें आगे बढ़ गई। देख कुंवर गिरिधि धवल मन मुरझाना, आया अकेला साथ बने हैं महाराणा। लिया ढाई से जहाज हमारा, मम फौजी नर बन गए वारा। बोल सकूं मैं नायक बड़ा है बलवाना। देख कुंवर गिरिधि धवल मन मुरझाना, देख कुंवर गिरिधि धवल मन मुरझाना। श्रीपाल जी की इतनी रिद्धि शायरी देखते हुए धवल सेठ अपने आप में मूर्छित हो रहा है, क्योंकि इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं है जितना दूसरों को सुखी देख करके वो दुखी होता है। ऐसी दुष्ट प्रकृति जिसकी होती वो दूसरों को सुखी कभी भी देख नहीं सकता है। मन मूर्छित हो रहा है। अरे पापी दुष्टि कैसा आया, जब तो अकेला आया था मेरे साथ में, कुछ भी नहीं था इनके पास में, और 250 जहाज तो मेरे खोज करके ले लिए इसने। और फिर महारानी इनकी इंद्राणी अप्सरा के समान, शादी भी इनकी जो हो गई, पर इनके सामने मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये बड़ा बलवान है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको कुछ कह सकूं। ऐसा विचार करता जा रहा, मन ही मन मुरझाता जा रहा है। आगे चलते चलते रत्न संचयपुर नगर आ गया और वहाँ पर सागर के तट पर सारी जहाजें रुक गई। श्रीपाल जी बड़े मौज शौक के साथ में रह रहे हैं। नाटक नृत्य होते जा रहे, मानो कोई देवलोक में देव रमणियाँ क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। ऐसी रंगशाला जो जमी हुई है। सेठ माल क्रय विक्रय करने के लिए जा रहा है, तो उनसे भी पूछा गया कि आपका माल है वो भी क्रय विक्रय कर दो कि सेठ साहब आप ऐसे करना, आप अपना माल क्रय विक्रय करते हो तो इसके साथ में मेरा माल भी निकाल देना और जितना नफा आवे उससे दूसरा माल वापस खरीद लेना, ये काम मेरा भी कर देना। ये सुनते ही जैसे दूध मलाई देख करके बिल्ली की हालत कैसी होती है, क्योंकि दूध मलाई को देखते ही छीका देखती है और बिल्ली सोचती है कब ये छीका टूटे और कब दूध मलाई मुझे मिले। वैसी नीति उनकी बनी हुई थी। बड़ा खुश हो गया कि बस छीका टूटा और दूध मलाई मिली कि माल निकाल लेना। खुद का माल निकाला, श्रीपाल जी का माल निकाला और जितना नफा मिला उसमें से थोड़ा सा बता दिया कि बस इतना सा नफा मिला। थोड़ा सा माल वहाँ से खरीद लिया, बाकी बीच में ही सारा हजम जो कर दिया है। कनक के तू है वहाँ कानरवर, श्रीकांता पटराणी सुख कर। तस रयण मंजूषा बाल रूप गुण सरसाना, तस पति हित जोशी से निर्णा, ज्ञान योग से ऐसा वर्णा। राजाधिक सरदार श्रवण कर बरसाना, देख कुंवर गिरिधि धवल मन मुरझाना।
रत्न संचयपुर नगर के राजा कनक केतु महाराज और श्रीकांता उनकी पटरानी है। रयण मंजूषा उनकी पुत्री राजकुमारी, अप्सरा के समान सुंदर और गुणों से युक्त। इंसान सुंदर है और गुण नहीं है तो कोई काम का नहीं, दोनों पुण्यवानी से मिलते हैं। पुत्री बड़ी हो गई, घर में पुत्री बड़ी होती है तो माता पिता को चिंता रहती है कि समय पर इसकी शादी योग्य वर जो मिल जाए। तो ऐसी चिंता जिसके मन में थी, एक दिन राजसभा के मध्य में एक विद्वान पंडित जो आया, जोशी कहते पंडित को, उस पंडित से पूछा गया कि मेरी पुत्री की शादी कब और किसके साथ में होगी। ऐसे महान धुरंधर विद्वान जो था, भूत भविष्य जानने वाला, तो उसने टिप्पणा देखते हुए लग्न कुंडली बनाई और राजा से बात कही कि आपकी पुत्री की शादी जो आपका पट हस्ती है, हाथी जो आपका राज का पट हस्ती है, वो मद में आ जाएगा और मद में आते आते सिंधु तट की तरफ जाएगा और वहाँ पर जो इस हाथी का मद उतार देगा, समझ लो वही आपका जामई बन जाएगा, दामाद जो बन जाएगा, उसी के साथ शादी होगी। अब राजा प्रतिदिन इंतजार करते हैं कि यह हाथी कब मद में आवे और कब सागर के तट पर जावे और कब पुत्री की शादी होवे। एक दिन ठीक वैसा ही हुआ, पट हस्ती मद में आ गया और चारों तरफ भाग रहा है, तो जनता आगे आगे भाग रही है, जीव लिए भाग रही है कि कहीं किस तरफ आ जाए और हमारा खात्मा हो जाए। पर वो हाथी भागते भागते सीधा सागर के तट की ओर जा रहा। जनता की जोरों से आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। श्रीपाल के कानों में आवाज गिरती है, जो जाजों में विराजे हुए हैं, कि क्या हाल हुई है, बाहर इतनी आवाज कैसे आ रही, बचाओ की आवाज कैसे आ रही, लगता है कोई संकट में आ गए। देखा तो हाथी मद में आया हुआ है। श्रीपाल जी परोपकार की भावना रखने वाले शीघ्र ही अपनी जहाज से बाहर आए और उस हाथी की सूंड को पकड़ करके सीधे ऊपर चढ़े और 5 मुष्टि की मारी 9 पदों का स्मरण करते हुए और उस हाथी का मद सारा उतर गया, मद रद्द हो गया। राजा को खबर पड़ती है और बड़े धूमधाम से बजा करके राज्य में लेकर के जो आते और राजसभा में उनके सामने बात रखी गई कि इस तरह की जो बात थी, बड़े धूमधाम के साथ में शादी रयण मंजूषा की श्रीपाल जी के साथ में हो जाती है। कुछ समय तक वहाँ पर रहे और फिर आगे रवाना वो कैसे होंगे, धवल सेठ की स्थिति कैसी जो हो सकती है, ये समय पर और आप आगे सुनेंगे। कुल मिलाकर श्रीपाल रास को सुनते हुए अपने मन का चिंतन अच्छा रखना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना, किसी की बढ़ती हुई देख करके